नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सीरत नजर नहीं आती। मौत तो एक दिन मुहैयन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती। किक फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये डायलॉग बोला था। तो इस डायलॉग से ये पता लगा कि अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो वो मौत से भी बदतर है ना। मौत तो एक बार आती है, ठीक है, लेकिन नींद रोज रोज नहीं आती, वो रोज रोज मरता है। फिर जब वो नींद नहीं आ रही है, पूरी नहीं हो रही है, और अगले दिन भी उसकी छुट्टी नहीं है, वो कोई नवाब नहीं है कि सोता रहे, कारोबार पे भी जाना है, ठीक है। तो अगला दिन उसको बड़ा ही नागवार गुजरता है। तो इस आशा में कि चल किसी तरह से ये दिन गुजार ले, शाम को रात को किसी तरह से रात काट ले, ये मतलब दिन काट ले, रात को सो जाऊंगा। अब रात भर का जागा हुआ है, दिन भर का जागा हुआ है, उसने सोचा अब इस रात तो नींद आएगी आएगी। अब वो इस रात बिस्तर पे आया, उसने देखा चुभन हो रही है, सर में भारीपन हो रहा है, नींद बॉडी मांग रही है, दिमाग नींद मांग रहा है, लेकिन आंख नहीं लग रही। उसने कहा यार, पिछली रात का जागा हुआ हूँ, दिन भर का जागा हुआ हूँ, अब 24 घंटे हो चुके हैं मुझे ना सोए हुए। लोगों को 24 घंटे हो जाए ना सोए हुए तो वो कटे पेड़ की तरह गिर जाते हैं, बस पड़े और सो गए, ठीक है। और मुझे 24 घंटे हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा हो चुके हैं, मगर मुझे अगली रात भी नींद नहीं आ रही है। लोग कहते हैं भाई एक रात नींद नहीं आएगी तो दूसरी रात आ जाएगी। अब वो पा रहा है कि उसको दूसरी रात भी नींद नहीं आ रही है, उसका दिमाग फिर चल रहा है, चले चला जा रहा है। जब तक ये दिमाग चलता रहता है तब तक उसको नींद नहीं आती। और ऐसा कब होता है कि ये दिमाग चलता है, रुकता नहीं है, इस पर नियंत्रण नहीं है? ये होता है नशे के पूर्वी दिनों में, यानी अर्ली टाइम में। जब नशा छोड़े हुए आपको महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, यानी अभी अभी आपने नशा बंद करा है, तो नशा बंद कर देने के बाद ये जो नींद ना आना है, ठीक है, ये विड्रॉलों में गिनती होती है इसकी। नींद ना आना, ये यानी साइलेंट विड्रॉल, रिकवरी वाले विड्रॉल में इसकी गिनती आती है। ठीक से खाना ना खाया जाना, भूख प्यास ना लगना, दुनिया अच्छी ना लगनी, है ना, और कुछ अच्छा ना लगना, कल फ्रेंड अच्छी ना लगनी, घर अच्छा ना लगना, जिंदगी अच्छी ना लगनी, जिंदगी से ऊब जाना, जिंदगी से ऊब जाना, पक जाना। यार क्या करूं, एक तो नींद नहीं आती, नींद नहीं भरती, ऊपर से खाने पीने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने आने का मन नहीं करता। ये जिंदगी कैसी हो गई है, ये जिंदगी कैसी हो गई है ना। तो इस तरह से जब उसको काफी समय हो जाता है, और कईयों के ऐसा होता है कि नींद ना आने के साथ साथ, भूख ना लगने के साथ साथ, उनके पैरों में से आग निकलती है, यानी हाथ पैर गर्म रहते हैं, है ना। और वो पैरों की गर्मी उन्हें सोने नहीं देती, वो बेचारे करवट बदलते हैं, है ना, करवट बदलते हैं, इस तरफ बदलते हैं, उस तरफ बदलते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं, नशा कर नहीं सकते नींद के लिए, ठीक है। प्रार्थना भी कबूल नहीं हो रही होती है, पैरों में से आग निकल रही होती है, भूख भी नहीं लग रही होती, नींद भी नहीं आ रही होती, है ना, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होता। महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, वो बहुत परेशान हो गया, समाज में नहीं जा रहा इसी कारण। भाई जो ठीक से सोता नहीं, रात को जिसको नींद नहीं आती, वही रिश्तेदारी में नहीं जाता। वही नशेड़ी जिसको रात को नींद नहीं आती है, जो सुबह जा करके सोता है, और फिर दिन में सोता है, दिन में सो के उठता है, लेट उठता है, लेट नहाता धोता है, फिर लेट नाश्ता करता है, लेट उसका प्रोग्राम शुरू होता है। यानी कि उसकी सुबह जो है शाम हो जाती है, उसकी सुबह शाम को कहलाती है। इसीलिए वो समाज बिरादरी में नहीं जाता है, रिश्तेदारी में नहीं जाता है, क्योंकि रिश्तेदारी में जाएगा उसे मालूम है मेरे पैरों में से तो रात को आग निकलेगी, मैं करवटें बदलूंगा, है ना, मैं सोऊंगा नहीं। और अगर मैं वहाँ सोऊंगा नहीं और सुबह घर की तरह सोऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इज्जत बचाने के लिए वो बगैर सोए सबके उठने के टाइम पे उठेगा, और नहाएगा धोएगा, दिखावा करेगा कि देखो मैं नहाया धोया हूँ, सो के उठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, अब इधर चल रहा हूँ। लेकिन उसके हाव भाव से, फेस एक्सप्रेशन से, आंखों से, चेहरे से नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा उसके चेहरे से कि थका थका, बुझा बुझा, और आंखें कुछ जली जली, लाल लाल टाइप, है ना, कुछ सुस्त सुस्त सा। जाहिर है भाई, सो नहीं पाया है तो सुस्त दिखेगा, आंखें चुभेंगी, लाल दिखेंगी, तो सामने वाला ये तात्पर्य लगा लेता है। अगर उसे ये मालूम हो कि ये एडिक्ट है, ये नशा छोड़े हुए है, नशा छोड़ चुका है ना,
तो वो ये सोचने लग जाता है उसकी इस कंडीशन को देख करके कि यार ये नशा छोड़ा तो नहीं है इसने, ये तो करता है। हमें तो नहीं लगता कि इसने नशा छोड़ दिया है। इसके माँ बाप भी कहते हैं इसने नशा छोड़ दिया है, और ये भी कहता है इसको नशा छोड़े हुए इतने साल या महीने हो गए हैं, है ना, लेकिन लगता नहीं है, लगता नहीं है। तो वो ये अनुमान लगा लेते हैं नशेड़ी की इस स्थिति को देख करके ये नशा करता है। तो अगर नशेड़ी की आंखें लाल हो रही हैं, अगर नशेड़ी सुस्त है, अगर नशेड़ी को कोई दिक्कत है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, चिंता है ना, कुछ भी ऐसी दिक्कत परेशानी और वो उसमें खोया हुआ है, और ऊपर से वो सोता नहीं है, रात को नींद नहीं पूरी होती उसकी बेचारे की, नींद नहीं पूरी होती तो खाना नहीं खाया जाता ठीक से, उससे हंसा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, बुझा बुझा रहता है। तो ऐसे में लोग उसको ये मान बैठते हैं कि ये नशा करता है ना। और अगर कोई कह दे इस चीज़ को तो वो नशेड़ी, बहुत से नशेड़ी कंट्रोल कर लेते हैं जो प्रोग्राम में जी रहे हैं, वरना और बहुत से नशेड़ी को क्रोध आ जाता है और वो वहाँ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। और जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो ये समझ लेते हैं कि इसको कहने दें, ठीक है, और वहाँ से अपनी दुकान हटा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सारी दुनिया कहेगी। इसीलिए तो नशेड़ी पे कोई ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाता कि इसने नशा छोड़ दिया है। वही लोग नशेड़ी पर विश्वास करते हैं जो उसके अपने होते हैं, जिन्हें पता होता है कि हाँ भाई ये रात भर बेचारा करवट बदलता है, ये रात भर सोता नहीं है, इसलिए इसकी हालत ऐसी रहती है। अगर तुम भी ऐसे नशेड़ियों में से एक हो जिन्हें रातों को नींद नहीं आती है, जो समाज में जाते हैं तो लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं कि इसने नशा नहीं छोड़ा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज की परवाह नशेड़ी को करने के लिए मना करा है, मना करा है कि समाज की परवाह नहीं करनी भाई, समाज तुझे क्या समझ रहा है ना, लोगों की परवाह नहीं करनी भाई कि लोग तुझे क्या समझ रहे हैं कि तू नशा करता है, ठीक है, पड़ोसी तुझे क्या समझते हैं। तो बस तू अपनी नजरों में तूने नशा नहीं करा, तेरा रब तुझे क्या समझता है, तेरे घर वाले तुझे क्या समझते हैं। मैन क्या है? रब। मैन अपना आपा है। अगर तूने नशा नहीं करा है तो समझने दे जिसे समझना है, क्योंकि अभी तू अर्ली प्रोसेस में है, और अर्ली प्रोसेस में बढ़िया वाले शराबी, बढ़िया वाले नशेड़ी की ऐसी ही हालत रहती है, ऐसी ही हालत रहती है। वो चाहता है कि मैं डॉक्टरों से इलाज करा लूँ, घर वाले भी कहते हैं कि भाई किसी डॉक्टर को दिखा दे, किसी फिजिशियन को दिखा दे या साइकेट्रिस्ट को दिखा दे, ठीक है। तो घर वाले अगर ऐसा कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा दे, साइकेट्रिस्ट को दिखा दे, और तुम्हारा भी मन कर रहा है इस प्रॉब्लम को कि मुझे रातों को डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है, मैं रातों को करवटें बदलता हूँ, मेरे पैरों में से आग निकलती है, तो इस मसले में, इस मसले में किसी साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर को दिखाना फिजूल होगा, फिजूल होगा। इस मसले में हमारी डॉक्टर्स मदद नहीं कर सकता, हकीम मदद नहीं कर सकता, ये हमारे रिकवरी के विड्रॉल हैं जो अपने आप ठीक होंगे, जो अपने आप ठीक होंगे, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, नींद नहीं आती है, पैरों में से आग निकलती है, करवटें बदलते रहता हूँ, घर वाले भी इस चीज को कहेंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा? ऐसा क्या वो आपको बूटी देगा जिससे ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। वो आपको नींद की गोलियां देगा, माइंड रिलैक्स की गोलियां देगा, अपने डॉक्टरी अनुभव के हिसाब से वो आपको एडिक्शन देगा, एडिक्शन देगा, है ना। कहेगा कि भाई 10 दिन ये गोलियां खा लो, रोजाना रात को सोने से पहले ये खा लेना, नींद आ जाया करेगी, और 10 दिन के बाद बंद कर देना, ठीक है। तो वो आपको नींद की गोलियां देगा। अभी क्या है, आपका शरीर जो है एडिक्शन वाला शरीर है, ठीक है। आप कोई भी नशा करते हो तो ये आपके शरीर को नहीं पता है कि दर्द के लिए डॉक्टर की दी हुई दवा या जो नशीले पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या अंतर है। बॉडी में चाहे आपके ड्रग ऑफ चॉइस जाए, चाहे एल्प्रेक्स जाए, कहीं टेफ्रन जाए, विलियम टेम, कुछ भी जाए, है ना, एल्प्रेक्स वगैरह, तो वो बॉडी को नहीं पता है, तो बॉडी में क्रेविंग चालू हो जाती है। और बॉडी में क्रेविंग चालू हो जाने से आप, होता क्या है कि क्रेविंग चालू हो गई तो अब आपको दूसरा नशा करने की आपकी बॉडी मांग करती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक गोली से आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, फिर आप 2 गोली कर दोगे। जिस तरह आपको एक स्मैक के पीस से शुरू शुरू में नशा हो जाता था, एक दम की गांजे की सिगरेट से नशा हो जाता था, लेकिन बाद में आपको एक पीस से नशा नहीं होता था, बाद में आपको एक दम की सिगरेट से नशा नहीं होता था, तो क्या करते थे आप? ज़्यादा पीते थे,
2 पीस पीते थे, 3 पीस पीते थे, 4 पीस पीते थे। क्या है, यही तो एडिक्शन की बीमारी है कि 1 से नशा होता था, अब नहीं हो रहा तो 2 कर दिए, फिर 2 से नहीं हो रहा तो 3 कर दिए, 3 से नहीं हो रहा तो 4 कर दिए, 4 से नहीं हो रहा तो 5 कर दिए, 10 कर दिए। इसी तरह सिगरेट एक ही है, 1 से होता था, अब 1 से नहीं हो रहा तो 2 सिगरेटें कर दी। इसी तरह धीरे धीरे वो दिन भर पीने लगा, ज्यादा पीने लगा, हो गई उसको एडिक्शन की बीमारी। तो अब उसको अगर नशा चाहिए, नशा खिलाना है, नशा जैसा महसूस करना है, तो उसको ज्यादा नशा करना पड़ेगा, एक हाथ से उसका भला नहीं होता। इसी तरह डॉक्टर की दी हुई दवाई जब आप खाओगे तो आपका एक गोली से भला होना बंद हो जाएगा। तो आपका माइंड कहेगा केमिस्ट से खरीद के 2 गोली खा ले, 2 गोली से भला होना बंद हो जाएगा, फिर 3 गोली से भला होना बंद कर, इस तरह आप ज्यादा गोलियों पर आ जाओगे और एक दिन भसड़ होकर के आप कब अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर या वापस बैक टू पमेलियन वहां आ जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो है रिकवरी में ये विड्रॉल कहलाते हैं, है ना। इसको किसी डॉक्टर को दिखाना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। इस कार्यक्रम कह रहा है, देखो इस नशे से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहने के कार्यक्रम में हमें अपराध भाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम गंभीर शारीरिक दर्द में गंभीर शारीरिक दर्द में डॉक्टर की दी हुई दवा लेते हैं, अगर हम गंभीर शारीरिक दर्द में, तो वो कह रहा है कि अगर गंभीर शारीरिक दर्द में डॉक्टर की दी हुई वो दवा लेते हैं जो हमारी ड्रग में आती है, एडिक्शन में आती है, तो हमें अपराध भाव यानी गिल्टी होने की जरूरत महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, वो कह रहा है गंभीर शारीरिक दर्द में, ना कि मानसिक दर्द में। हम शारीरिक दर्द के लिए डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और ये गंभीर शारीरिक दर्द क्या है, बिल्कुल मौत की कगार पर जब आप पड़े हुए हो, आईसीयू में पड़े हो, ऑपरेशन थिएटर में पड़े हो, और आपको इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद में उसने आपको एक विलियम 10 दी, आप देख रहे हो कि ये विलियम 10 है, तो वहां पर आप वो खाते हो तो कोई बात नहीं है ना। वो आपका ऑपरेशन की प्रक्रिया प्रोसेस है, उसको खानी पड़ेगी। अगर आपकी जान निकल रही है और आपको एक इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है और वो इंजेक्शन आपकी ड्रग में आता है, तो वहाँ उस इंजेक्शन को लगवा लेना चाहिए, है ना। तो हमें गंभीर शारीरिक दर्द में डॉक्टर की दी हुई वो जो हमारी ड्रग में आती है, एडिक्शन में आती है, दवा खा लेने से कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप सोचो कि मैंने नशा कर लिया। लेकिन मानसिक, ये नींद ना आना, ये शारीरिक में नहीं आता, नींद ना आना मानसिक में आता है। तो कार्यक्रम कह रहा है गंभीर शारीरिक दर्द में डॉक्टर की दी हुई दवा अगर खा लेते हैं तो अपराध भाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नींद ना आना, बेचैनी होना, पैरों में साग निकलना, ये मानसिक प्रॉब्लम है ना। आपका मानसिक चल रहा है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है ना। आपने जिंदगी भर नशा करा है, अब नशा छोड़कर कुछ ही समय आपको हुआ है। कार्यक्रम कह रहा है कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम ले। तो बहुत से नींद ना आने की वजह से धीरज से काम नहीं लेते और वो अपना दिमाग चलाकर कोई नींद की गोली खाने लग जाते हैं, है ना। कि यार बहुत दिन हो गए नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खा लेता हूँ, क्या हो गया। कोई डॉक्टर से भी अगर वो सलाह लेता है तो डॉक्टर भी उसको कहता है कि नहीं, नेचुरल है, इससे कोई एडिक्शन नहीं होता, और ये तो सिर्फ एक माइंड रिलैक्स की होती है। तो उसके दिमाग में समा जाती है नेगेटिव चीज़ कि माइंड रिलैक्स की है, ये पिन्नक की नहीं है, माइंड रिलैक्स की है। और मेरा क्या है, माइंड रिलैक्स नहीं है। कि मेरा माइंड रिलैक्स होगा, आश्वासन दे रहा है अपने आप को, मेरा माइंड जैसे रिलैक्स होगा मुझे नींद आ जाएगी। तो वो अपने आप को आश्वासन दे करके वो दवाई का यूज कर लेता है सोने के लिए। ठीक है, तो जो अर्ली टाइम में नशा छोड़ने के बाद जिनको नींद नहीं आती और वो दवाई का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं या लेने वाले हैं, तो होशियार हो जाएं, दवाई का सहारा ना लें, सिर्फ प्रार्थना करें, सिर्फ प्रार्थना करें, भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से मदद मांगें और अपने उन दिनों को झेलें। वो विड्रॉल हैं आपके, रिकवरी वाले विड्रॉल जो होके रहेंगे। ठीक है, मीटिंग करते रहो, नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं, दिक्कत मत लो, समाज में ही मत जाओ, बिरादरी में ही मत जाओ, बस मीटिंग जाओ, घर मीटिंग काम, घर मीटिंग काम, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लोगों की बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप आगे बढ़ो। जैसे जैसे आपका समय गुजरेगा, जैसे जैसे आपका क्लीन टाइम बढ़ेगा, आपको राहत मिलेगी। आपका वो दिन जो बोर लगता था वो भी ठीक हो जाएगा, समय जो नहीं कटता था वो भी ठीक हो जाएगा, जो भूख नहीं लगती थी वो भी ठीक हो जाएगी, है ना, जो प्यास नहीं लगती थी वो भी ठीक हो जाएगी, जो नींद नहीं आती थी, ठीक है ना, एक दिन वो भी आने लगेगी। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी नशेड़ी को नींद आ रही होती है, लेकिन
वो मोबाइल चला रहा होता है, मोबाइल में या फेसबुक के किसी पासवर्ड रीसेट में घुसा हुआ होता है, या जीमेल का कोई लॉगिन कर रहा होता है, या कोई अकाउंट बना रहा होता है, या कोई बैंक खाता खोल रहा होता है ऑनलाइन, है ना, या कुछ भी किसी भी सेटिंग में घुसा हुआ होता है, किसी भी वेबसाइट में घुसा हुआ होता है और उसे कंप्लीट ही करना है उसे, या एडिटिंग वगैरह में घुसा हुआ है और उसको नींद आ रही है, आँख झपक रही है, लेकिन वो जो उसने एडिटिंग पे लगा रखी है उसे कंप्लीट करके ही वो छोड़ के जब सोएगा। तो नींद का क्या है, जिस वक्त आ रही है, अगर उस वक्त आपने मोबाइल देखते रहे किसी चीज़ में खोए रहने की वजह से, तो नहीं सो पाओगे। जिस वक्त आ रही है, चाहे एडिटिंग पे लगी हुई है, चाहे किसी भी रीसेट पासवर्ड में घुसे हुए हो तुम, कोई भी पन्ना खुला हुआ है, पेज खुला हुआ है, वेबसाइट खुली हुई है, जिस वक्त आ रही है मोबाइल को पावर ऑफ करके रख दो। तो हो सकता है आपको वो आंख लग जाए, लेकिन आपकी को नींद आ रही है, लेकिन आप इन चीज़ों में लगे हुए हो, और ये कंप्लीट करने के बाद जब आप फ़ोन रख रहे हो तो वो वक्त आपका गुजर गया। वो जो नेमत आई थी ऊपर से, वो अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, वो नेमत गुजर गई। तो नींद आ भी रही होती है तो नशेड़ी जान के नहीं सोता, फ़ोन वगैरह की वजह से नहीं सोता, या फिर उसको एक पैटर्न बना लेता है, उसको एक आदत हो जाती है, रात भर फ़ोन चलाकर सुबह फ़ोन रखकर और फिर सोने की कोशिश करने की आदत हो जाती है ना। तो दोष हम नींद को भी नहीं दे सकते, अगर आती है तो हम नहीं सोते, है ना। तो नशा छोड़ने के बाद जिस तरह हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने थे, यानी एक दिन में हम नशेबाज नहीं बने थे, तो कार्यक्रम कह रहा है उसी तरह हम एक दिन में रिकवर भी नहीं होंगे। हमारी कोई भी प्रॉब्लम जो नशेबाजी में थी, वो रिकवरी में 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, साल में, 2 साल में ठीक नहीं होगी। देखो, प्रॉब्लम तो ज़िंदगी के साथ चलती रहेगी, दिक्कतें, संघर्ष चलता रहेगा, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो अगर आपने 10 साल नशा करा है, ठीक है, तो वो 10 साल नशा जो आपने करा है उसको छोड़कर आप 10 दिन में सब कुछ पाना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं पा सकते आप 10 दिन में, है ना। तो आपने 10 साल नशा करा है, तो हो सकता है आपको 10 ही साल लग जाए सब कुछ ठीक होने में। कार्यक्रम कह रहा है कि आप धीरज से काम लें, जल्दबाज ना बने, बस मीटिंग करें, प्रार्थना करें, नेकी करें, आज के दिन अच्छा काम करें, और अपनी चिंता परेशानी को, हर चीज को एक तरफ रखकर भगवान पे छोड़कर सिर्फ आगे बढ़े। एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं पता। धन्यवाद।